प्रसाद मौर्य जी हैं सर। आपका पत्र लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्या कारण है, इसको लेकर के थोड़ा जानकारी। पहली बात तो सभी कारण स्पष्ट रूप से इस्तीफा पत्र में दर्शाए गए हैं। उसमें का एक एक वाक्य अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है और सारी प्रश्नों को समेटते हुए वो पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा गया है और अब तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्हें इस पद पर आगे कार्रवाई क्या करना है। आपको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से टिप्पणी की गई, जैसा कि पत्र में भी इस बात का जिक्र है। क्या इसको लेकर के खास नाराजगी? देखिए, हमें इस बात का एतराज जरूर है कि कुछ बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी जब ये टिप्पणी करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे हैरानी होती है कि एक ओर तो मैं समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहा हूं अपनी जान जोखिम में डालकर, सुरक्षा की बिना परवाह किए, रात दिन एक कर मैं पार्टी में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहा हूं। मौर्य जी के निजी बयान है कह करके कुछ पार्टी के जिम्मेदार ओहदेदार इस अभियान की हवा निकालने में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे हैरानी होती है। ये बड़े ओहदेदार, बड़े पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक हैं या समाजवादी पार्टी के भक्षक हैं। छुटभैये नेता अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो हम उसको अन्यथा इसलिए नहीं लेता कि उनकी सोच छोटी है, उनकी अकल छोटी है, इसलिए कोई भी अनाप शनाप टिप्पणी कर सकते हैं। मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं में एक सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर पार्टी चुप क्यों है। मौर्य जी रात दिन करके पार्टी को जो बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं। पार्टी के भीतर ही जब आपके बयान आते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी उसको लेकर के विरोध नहीं करते, आपका समर्थन करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसीलिए आपने देखा होगा मैंने अखिलेश यादव जी के विषय में कोई भी अन्यथा टिप्पणी नहीं किया हूं, बल्कि उनको धन्यवाद भी मैंने दिया है और ये भी आश्वस्त मैंने किया है कि मैं राष्ट्रीय महासचिव पद पर तो नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी को निरंतर ताकत देता रहूंगा। इसलिए अखिलेश यादव जी को दोषी इसलिए नहीं मानता कि उनका हमेशा सकारात्मक सहयोग मुझे मिला है। लेकिन जो लोग अनायास टिप्पणी करते हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। दो लोग प्रमुख तौर से, जिसमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह। मनोज पांडे का तो अभी हालिया में बयान आया था विधानसभा से, मानसिक विक्षिप्त और तमाम तरह की बातें कही। इन पर आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी छुटभैये नेता की टिप्पणी को मैं अन्यथा नहीं लेता हूं। पीड़ा मुझे तब होती है जब बड़े नेता पार्टी की जनाधार बढ़ाने के अभियान में कीट ठोकने की कोशिश करते हैं, हवा निकालने की कोशिश करते हैं, ये कहकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, तो मुझे आपत्ति जरूर होती है। आपके इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जहां राज्यसभा को लेकर के जो तमाम प्रत्याशी उनके नाम सपा ने घोषित किए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना हो रही थी। इन दोनों ही घटनाओं से जोड़ करके आपके इस्तीफे को देखा जा रहा है। इन दोनों प्रकरण का कोई जिक्र मेरे इस्तीफे के पत्र में नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ लोगों का निजी मामला है, उसमें मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता हूं। प्रत्याशियों को लेकर के रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसे भी प्रत्याशी तय किया है उनका हम स्वागत करते हैं। ये बात दीगर है कि पीडीए के मानक पर प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ। एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कर्मठ नेता हैं, वो पीडीए के मानक को भी पूरा करते हैं, पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, दलित समाज से हैं, उनका तो स्वागत करता ही करता हूं। लेकिन उसके बावजूद पार्टी के जो दो अन्य हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी भूमिका पार्टी को मजबूत बनाने में रही होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है
हम तो अभी कल आए हैं पार्टी में, लेकिन वो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उनको पल्लवी पटेल ने भी अभी नाराजगी जताई थोड़ी देर पहले कि पीडीए का ध्यान नहीं रखा गया प्रत्याशियों के ऐलान में। आलोक रंजन जो सरकारी बाबू थे उनको बना दिया गया, तो ये नाराजगी आपकी भी है और उनकी भी? बहरहाल मैंने अपनी सारी की सारी बातें पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिसमें राज्यसभा का चुनाव और पूजा पाठ का कोई जिक्र उस इस्तीफे के पत्र में नहीं है, इसलिए कारण वो नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक हिसाब से आरएलडी छोड़कर चली गई, आप भी नाराज हैं और उधर पल्लवी पटेल भी नाराज हैं। अंदर बाहर दोनों जगह लोगों की नाराजगी बनी हुई है। बहरहाल फिलहाल अभी आप इंतजार करिए, सपा में ही रहेंगे? अभी आप इंतजार करिए, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय से साझा की। कैमरामैन निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। कैमरामैन निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन लखनऊ।